खबर बीकानेर के कोलाज से है, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने उपखंड के झज्जू गांव का दौरा किया। यहां पर गौशाला और जल मंदिर का लोकार्पण कर लोगों के अभाव और अभियोग को सुना। इस दौरान मंत्री भाटी ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के जल्द ही निस्तारण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी दिए। तो वहीं गौशाला परिसर में मंत्री भाटी ने पीपल का पेड़ लगाकर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने की अपील इस दौरान की। तहसील के जज्जू गांव में गौशाला का उद्घाटन किया गया और उसमें बनाई गई जो सार्वजनिक प्याऊ है गौशाला परिवार के द्वारा बनाई गई, उसका लोकार्पण किया गया। ये एक सराहनीय कदम है इस संस्था के द्वारा, जो हमारे कोलाज तहसील के विभिन्न गांव हैं वहां हमारे जो गोवंश है, आवारा गोवंश है, बेसहारा जो गोवंश है, उसको रखने के लिए इस ट्रस्ट के द्वारा जज्जू क्षेत्र में ये गौशाला खोली गई है। खबर सीकर के फतेहपुर से है, जहां पर नगरपालिका में मनोनीत किए गए 4 पार्षदों की नियुक्तियां विवादों के घेरे में आ गई है। जी हां, भाजपा शहर अध्यक्ष और पार्षद रामअवतार रूंथला के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और शपथ ग्रहण नहीं करवाने की मांग की। इस दौरान विधायक हाकम अली खान से पार्षदों की नोकझोंक भी हो गई। बाद में पार्षदों ने ज्ञापन देकर शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। भाजपा शहर अध्यक्ष रामअवतार रूंथला ने बताया कि 4 पार्षदों में से 3 पार्षदों के 2 से अधिक संतान है, ऐसे में उनकी जो नियुक्ति है वो अवैध है। साथ ही में विधायक हाकम अली खान ने कहा कि भाजपा पार्षदों को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए और ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसी हरकत भी नहीं करनी चाहिए। श्रीगंगानगर के घड़साना कस्बे के गांव 12 एमएलजी में सरकारी स्कूल के लिए भवन का निर्माण किया गया, लेकिन भवन को स्कूल के हैंडओवर करने से पहले ही ग्रामीण इसका विरोध करने लगे। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया कई दफा, लेकिन किसी ने इस और अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सीकर के फतेहपुर में 4 साल पहले स्वीकृत हुआ अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली ने विधायक हाकम अली को अनापत्ति प्रमाण पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि यहां पर साल 2016 में अल्पसंख्यक छात्रावास की घोषणा हुई, जिसका बजट भी स्वीकृत हो चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसको लेकर वक्फ बोर्ड के सामने आपत्ति जताई। इसके बाद अब इस निर्माण कार्य को हरी झंडी मिली है। खबर बाड़मेर की समदड़ी से है, जहां कई गांवों के किसानों ने मरुधरा ग्रामीण बैंक के आगे पेंडिंग केसीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि मरुधरा ग्रामीण बैंक में केसीसी के आवेदन जमा करवाने के बावजूद अभी तक मामला जो है वो पेंडिंग है। फसल का बीमा कराने को लेकर किसानों ने कई दफा बैंक के चक्कर भी काटे, लेकिन फिर भी उनकी जो सुनवाई है वो नहीं हो रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से गुहार भी लगाई, मगर जो हालात है वो जस के तस बने हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने बैंक के कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। लेकिन अभी तक आप कुछ भी बोल सकते हो, नाराबाजी करनी है कर सको। खबर जालौर के आहोर से है, जहां घाना ग्राम पंचायत के बरवा गांव में ग्रामीणों ने पंचायत कर्मचारियों पर मनरेगा में गबन कर रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा मेट और पंचायत कार्मिकों ने मिलकर मनरेगा योजना में कई लोगों के फर्जी तरीके से नाम जोड़कर गबन किया। ऐसे में ग्रामीणों ने पंचायत भवन पहुंचकर प्रदर्शन किया और इस मामले की जांच की मांग की है।
आरएएस 2018 मेंस का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद झुंझुनू जिले के चुड़ावा में हर किसी को अपने यहाँ की बेटी की सफलता पर खुशी हो रही है। कस्बे की परमहंस कॉलोनी में रहने वाली 90% ब्लाइंड प्रतिभा अग्रवाल ने सफलता से ये साबित कर दिया कि पंखों के नहीं हौसलों से उड़ान होती है। 9 साल पहले उनकी आंखों की रोशनी चली गई। परिवार के दुखी होने पर उन्होंने ठान लिया कि बहुत कुछ हासिल करके ही रुकेंगी। इसके बाद उसने YouTube और मोबाइल के सहारे आरएएस की परीक्षा की तैयारी शुरू की और आखिरकार 2010 के सफल अभ्यर्थियों में प्रतिभा का नाम भी शामिल हो गया। इस कामयाबी पर उसका कहना है कि इंटरव्यू भी जरूर क्लियर वो करेंगी। प्रतिभा के परिजन कहते हैं कि प्रतिभा आरएएस बनकर न केवल परिवार का नाम रोशन करेंगी बल्कि एक बार फिर ये साबित करेंगी कि झुंझुनू की बेटियों में जज्बा और दम कहीं पर भी कम नहीं है। 2011 में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है, तो मन में डर भी था कि आगे क्या होगा, कैसे पढ़ूंगी। पर हिम्मत थी, एमए प्रीवियस में फॉर्म भरा पर पेपर नहीं दे पाई। चौथा पेपर था स्टेट का, वो नहीं दे पाई थी, रह गया था। फिर कुछ नहीं था, किसी का सपोर्ट भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं आगे कैसे पढ़ूं। घर पे बैठ गई, 5 साल ट्रीटमेंट करवाया तो कुछ नहीं हुआ। एम्स में ट्रीटमेंट चला मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दवाइयाँ खूब चली। फिर कहीं समाज में किसी जो लेडी टीचर थी उन्होंने कहा कि अपनी बच्ची को पढ़ाओ मम्मी से। तो फिर मम्मी ने मेरा यहाँ पर चिड़ाव में संस्कार कोचिंग क्लास है, वहाँ पर मेरा एडमिशन कराया। तो वहाँ पर राजेश सर हेड है, तो उन्होंने मेरी फ्री में पढ़ाई करवाई, एक पैसा भी नहीं लिया। राजेश सर की कोचिंग थी चिड़ाव में, उसमें कोचिंग की और ये बिमला जी अपनी, इन्होंने उसको वहाँ पर भेजा। धर्मपाल जी वकील की वाइफ, उन्होंने भेजा वहाँ पर। और बहुत मेहनत की इसने, मोबाइल की वजह से इसने पढ़ाई की। इसको सिर्फ खाली परछाई दिखती है और कुछ नहीं दिखता। एमए करने की टाइम होती है, एमए पढ़ ली थी। एमए की पढ़ाई के बाद में इसने लिया नहीं, मैं पहले तो बीएड का लिया, उसमें पास हो गई, 2 साल की हो गई वो। फिर आरएएस की परीक्षा दी इसने, खूब मेहनत की। खबर जालौर के आहौर से है, जहां पर ग्राम पंचायत की ओर से लंबे समय के बाद पुराना बस स्टैंड के आश्रम रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ। सरपंच सुजाराम प्रजापत ने पूजा अर्चना के बाद सीसी रोड निर्माण का शुभारंभ किया। तो वहीं शुभारंभ कार्यक्रम में उप सरपंच लालचंद जैन, ग्राम विकास अधिकारी पराराम मेघवाल, अरविंद जैन, कुमारपाल मेहता, भेरूलाल शीपा सहित वार्ड पंच उपस्थित रहे। खबर नागौर के मेड़ता से है, जहां पर कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए उपखंड कार्यालय में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। व्यापारिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने चिंता जाहिर करते हुए सर्वसम्मति से रविवार से बुधवार तक पूर्व संपूर्ण मेड़ता बंद रखने का आग्रह उपखंड अधिकारी से इस दौरान किया। इस दौरान मेड़ता में कोरोना से प्रभाव से बचाने और चेन को तोड़ने के लिए मेड़ता के संपूर्ण व्यवसाय को बंद रखने का निर्णय किया गया। बैठक में गुरुवार को 31 जुलाई तक दुकानें खुली रखने का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखने पर भी सहमति बनी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की जो संख्या है वो 75 के पार पहुंच चुकी है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना के पॉजिटिव लगातार मिल रहे थे। जो कि खुद संक्रमित हुए, उनका परिवार हुआ, उनके मुनीम हुए, और साथ में और कौन कौन जो सामान लेने आने थे, अभी जो चेन है उसका सर्वे चल रहा है। तो कुल मिला के जो सर्वे में आया है उनके चेन के थ्रू आया है, जिनकी सैंपलिंग चल रही है। तो हम चाहते हैं पूरा शहर मेड़ता की एक ही आवाज़ है कि चेन को तोड़ने के लिए हमको पूरा व्यापारिक प्रस्ताव है मेड़ता शहर का, उसको एक बार इनिशियली 3 दिन बंद रखा जाए, उसके बाद में 7 से खोला जाए। खबर टोंक के देवली से है, जहां पर राजकीय अस्पताल का वार्ड बॉय कोरोना का पॉजिटिव आया है। देवली में अब कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 6 हो गई है। तो वहीं चिकित्सा विभाग की ओर से संक्रमित वार्ड बॉय की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। उपखंड अधिकारी भरत भूषण ने इस पर बताया कि वार्ड बॉय गत 5 से 7 जुलाई के बीच केकड़ी के जुनिया गांव में गया था। 7 जुलाई को घर वापस लौटते समय अस्पताल में वार्ड बॉय की सैंपलिंग की गई, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई। अब एहतियात के तौर पर वार्ड बॉय के घर के आसपास की सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही राजकीय अस्पताल के पूरे परिसर को सैनिटाइज भी किया जा रहा है।
अब खबर सीकर के फतेहपुर से है, जिन पर लोगों पर नियमों की पालना करवाने की जिम्मेदारी है, उन्हीं लोगों के सामने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही है। नगरपालिका के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की जरा भी पालना नहीं हुई। जी हां, किसी भी समारोह में जहां 50 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, इसके बाद भी शपथ ग्रहण समारोह में 100 से ज्यादा लोग पहुंचे। समारोह में एसडीएम शिलावती मीणा, विधायक हाकाम अली खान, ईओ नूर मोहम्मद खान सहित नगरपालिका का संपूर्ण स्टाफ जो था वो मौजूद रहा। सभागार में 60 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। इसके बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता और अन्य लोग भी हॉल में आ गए। इस दौरान अधिकतर लोग जो थे वो बिना मास्क के थे। ऐसे में किसी ने भी कोई रोक टोक तक नहीं की, लेकिन नियमों की पालना करवाने वालों ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। राजधानी के बास्को में नागपंचमी का पर्व मनाया गया। सावन की पंचमी को मनाया जाने वाला इस त्योहार पर नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसे में महिलाओं ने नाग देवता की बांबी पर पहुंचकर विधि विधान से उसकी पूजा की और परिवार के साथ क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना भी की। खबर जालौर के रानीवाड़ा से है, जहां सेवाड़ा गांव स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर के पुजारियों ने तहसीलदार शंकरलाल मीणा के साथ मुलाकात की और सरकार के द्वारा जारी कोविड-19 के नियमों की पालना के निर्देश दिए। साथ ही पुजारियों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क लगाकर रखने की अपील की। जालौर के हौर कस्बे के कवराड़ा में बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में भूमिया राजपूत समाज सिलावटी पट्टी की बैठक पीसीसी सदस्य के नेतृत्व में आयोजित की गई। इसमें समाज ने मृत्यु भोज बैन के फैसले का समर्थन किया और इसे सकारात्मक रूप से बंद करने का निर्णय भी लिया। बैठक में भूमिया राजपूत महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि मृत्यु भोज से समाज के गरीब परिवार पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। इस दौरान समाज को नशा मुक्त करने के लिए अफीम मनुहार पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई। जालौर के लेटा मार्ग पर रेलवे फाटक C48 पर ओवरब्रिज बनाने की काफी लंबे समय से मांग की जा रही है। ऐसे में रेलवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम्स रेलवे फाटक C48 पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। इस दौरान फाटक के आसपास बिजली की लाइन को शिफ्ट करने का प्रपोजल डिस्कॉम को देने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि रेलवे फाटक C48 जालौर से जोधपुर और फालना हाईवे पर स्थित है। इसके बंद होने से कारण कई बार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एक दंपति ने डिग्गी में कूदकर आत्महत्या कर ली। डिग्गी में शव तैरता हुआ देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को डिग्गी से निकलवाकर मोर्ची में रखवाया। मिली जानकारी के अनुसार मालाराम पत्नी के साथ वार्ड नंबर 4 प्रेमनगर में रहते थे। मालाराम के सहयोगी किशन लाल ने बताया कि खाजूवाला निवासी कुछ लोग उसे परेशान किया करते थे, जो कई दिनों से उसे धमकियां भी दे रहे थे। इसको लेकर पुलिस को कई दफा परिवाद भी दिया, लेकिन आरोपी जो थे वो फिर से धमकी देकर चले गए। ऐसे में परेशान होकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। खबर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से है, जहां दिन दहाड़े मारपीट कर बंदूक की नोक पर सराफा कारोबारी के साथ हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मध्य प्रदेश के जंगल से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 10,000 रुपए, बैग और देसी कट्टा भी बरामद किया। थानाधिकारी कैलाश चंद्र खटीक ने बताया कि गत 29 फरवरी को कस्बे के सराफा व्यापारी अपनी दुकान से नकदी और आभूषण लेकर अपने घर लौट रहे थे। घर के ही गेट के करीब वो पहुंचे कि पीछे से नकाबपोश 4 लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और बंदूक की नोक पर रुपए और आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। हमले में जख्मी होने के बावजूद अर्जुन ने हिम्मत करके एक आरोपी को वहां पकड़ लिया। तो इस मामले का कहीं खुलासा तो तभी हो गया, लेकिन जो 2 आरोपी फरार थे उन्हें शुक्रवार को पुलिस ने पकड़ लिया है।
अब खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर फव्वारा चौराहे पर स्थित ई मित्र की दुकान पर पैसे जमा कराने पहुंचे सारोला थाना क्षेत्र के पिपलदा गांव निवासी भगत सिंह को चोरों ने अपना निशाना बनाया और 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर बदमाश जो थे वो फरार हो गए। लेकिन बदमाशों की ये करतूत थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जी हां, इस घटना के बाद पीड़ित ने थाने में लूट की वारदात की शिकायत दी। फिलहाल मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। खबर भीलवाड़ा की कोथड़ी से है, जहां पर हाजीवास गांव में चोरों का जो आतंक है वो लगातार बदस्तूर जारी है। यहां पर देर रात चोर खिड़की तोड़कर एक मकान में घुस गए। यहां पर चोरों ने मकान से 1 लाख रुपए की नकदी और चांदी सोने के आभूषणों पर अपना हाथ साफ कर दिया। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया और मौके से साक्ष्य भी जुटाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर के घेर गांव में गोचर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले से अवगत कराया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। जी हां, जिला कलेक्टर ने जल्द ही कार्रवाई का इस दौरान आश्वासन भी दिया। पाली के सुमेरपुर में बजरी माफियाओं को पुलिस और प्रशासन का कोई भी खौफ नहीं है। यही कारण है कि दिन के उजाले में भी धड़ल्ले के साथ बजरी का अवैध खनन जोरों पर जारी है। इसके अलावा नदियों से बजरी खनन पर कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन कोर्ट का यही आदेश बजरी माफियाओं के लिए चांदी कूटने का जरिया बना हुआ है। पहले जहां रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बजरी खनन और परिवहन हुआ करता था, तो वहीं अब दिन के उजाले में भी अवैध खनन और परिवहन का कारोबार यहां जारी है। ये काला धंधा उपखंड के हर गांव में किया जा रहा है। खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पत्रकारों से भी ये लोग नहीं डरते। खबर बनाने के दौरान खनन माफिया ने कहा कि हमारी सब सेटिंग है। खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां लावड़ा के निर्माणाधीन पीएचसी से लाखों रुपए का सामान चोरी होने का मामला सामने आया। दरअसल पीएचसी का निर्माण कार्य पिछले 4 वर्ष से चल रहा है। इसी बीच यहां से पानी की टंकी, मोटर पंप और केबल समेत अन्य सामान चोरी होने का खुलासा हुआ। तो वहीं मामले की सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने 4 लोगों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार भी किया। साथ ही में आरोपियों से चोरी का माल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। टीम रामगढ़ द्वारा कल कुछ कार्रवाइयाँ की गई है, जिनमें से पीएचसी अलावड़ा में लॉकडाउन के दौरान कुछ सामान चोरी हुआ था। इस संबंध में थाना हाजीपुर प्रकरण दर्ज किया जाकर गंभीरता से माल मुलजिमान की तलाश प्रारंभ की गई। इसी के तहत गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए कल 4 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं और इसमें 30 पंखे, 6 ट्यूबलाइट, 2 पानी की टंकी और बिजली फिटिंग का सामान बरामद किया गया है। अजमेर के किशनगढ़ सिटी रोड पर राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल के सामने निजी क्लिनिक में सोनोग्राफी कराने गई एक युवती से कथित रूप से हुई छेड़खानी का मामला सामने आया। इस युवती ने क्लिनिक में हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही युवती ने सोनोग्राफी कक्ष से बाहर आकर हॉस्पिटल में कार्यरत कंपाउंडर की जमकर धुनाई भी कर डाली। सूचना पर पहुंचे पुलिस चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह ने मामले को नियंत्रण करते हुए थाने में पुलिस की टीम को बुलाया। मदनगंज पुलिस ने आरोपी को फिर हिरासत में लिया। युवती ने मां के साथ थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट भी दी है, जिसमें युवती ने युवक पर सोनोग्राफी कक्ष में छेड़छाड़ करने और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। पीड़िता ने इस पर बताया कि पेट दर्द होने पर किशनगढ़ में उपचार के लिए अपनी मां के साथ में डॉक्टर को दिखाने यहां पर वो आई थी। यहां पर चिकित्सक ने जांच करने के बाद में सोनोग्राफी की बात कही। इसके बाद निजी अस्पताल में सोनोग्राफी कराने के समय वहां काम करने वाले कंपाउंडर ने मेरे साथ में छेड़छाड़ की और अश्लील हरकत की। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया है। मैं सोनोग्राफी कराने के लिए गई थी। डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर दी। उसके बाद बाहर बोला बाहर बैठ जाओ। उसके बाद मैं जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट देता है उसके अंदर बुलाया। उसके बाद में उसने रिपोर्ट दी। उसके बाद में उसने मेरे साथ बात वगैरह की, तो मुझे लगा डॉक्टर तो बात ही करेगा, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में उसने थोड़ा बेकार बिहेव किया। उसके बाद में उसने मेरे से हाथ मिलाया। मैंने कहा ठीक है, थैंक्स के लिए हाथ मिला देते हैं।
उसके बाद ज़बरदस्ती गले मिला कर किस करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद मैं तुरंत बाहर आ गई थी। फिर आपने अपने परिवार वालों को फिर उसके बाद में मैंने अपने घर परिवार वालों को मतलब फ़ोन किया, पापा वगैरह को पूछा, पापा आप जानते हो कि आपके दोस्त है क्या? तो पापा ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद पापा ने पूछा क्या बात हुई, फिर मैंने पापा को सारी बात बताई। उसके बाद में पापा ने को सारी बात बताने के बाद पापा ने भैया को जो चाचा को फ़ोन किया, फिर वो सब आए। उसके बाद में वहाँ थोड़ी बहुत मारपीट हुई उसके साथ उसको थोड़ा, और उसके बाद में पुलिस स्टेशन जो। अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां कुशलगढ़ में मैगजीन तस्कर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में पुलिस की जिला विशेष टीम ने अवैध मैगजीन परिवहनकर्ताओं पर शिकंजा कसा है और साथ ही में मैगजीन से लदा एक ट्रक, एक जेसीबी जीप और करीब 5 लोग घेराबंदी के दौरान हत्थे चढ़े। डीएसटी प्रभारी हनुमान सिंह सिसोदिया ने बताया कि टिम्बा मड़ू में कुछ लोग खनन और गाड़ियां भरने के फिराक में थे। इसके बाद टीम ने घेराबंदी की और एक ट्रक मैगजीन से लदा हुआ इसमें पाया गया, जबकि दूसरा खाली करने के लिए खड़ा मिला। इसके अलावा मैगजीन भरने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक ट्रक, जेसीबी और करीब 5 आरोपियों के साथ एक जीप भी पकड़ में आई। खबर नागौर के खिवसर से है, जहां पर खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध डंपर संचालकों पर टीम ने शिकंजा अपना कसा है। टीम ने ताड़ावास चौराहे पर कार्रवाई करते हुए अवैध चूना पत्थर से भरे 8 डंपर्स को पकड़ा, जिसके बाद अवैध डंपर संचालकों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि खिवसर उपखंड में बड़े पैमाने के साथ अवैध लाइमस्टोन निकाला जा रहा है और उपखंड प्रशासन और खनिज विभाग की टीम के द्वारा बार बार कार्रवाई भी की जा रही है। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर सीएचसी सारोला के सामने क्षतिग्रस्त कुएं में गिरने से युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि बारां जिले के अचू निवासी केदार सिंह पिछले दिनों अपने परिजनों के साथ कार्य करने के लिए सारोला आया था, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य भवन के सामने अचानक वो कुएं में जा गिरा, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला और सीएचसी में उसे भर्ती कराया। यहाँ पर डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। राजधानी के चाकसू उपखंड के क्षेत्र के नेशनल हाईवे 12 बाईपास पर सिनोजिया के पुलिया के पास जयपुर से आ रही मारुति वैन और बाइक में भिड़ंत हो गई। इसकी सूचना राहगीरों ने एम्बुलेंस को दी। यहां से घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया। इसमें से वैन में सवार हेमंत सोयल और बाइक सवार विक्रम दारोगा की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं हादसे में घायल 2 लोगों का सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज फिलहाल जारी है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर उसका मुआयना किया। आपको बता दें कि मारुति वैन में सवार सभी लोग अपने किसी परिजन को सवाई मानसिंह अस्पताल से दिखाकर आ रहे थे। इसी दौरान वैन की भिड़ंत बाइक से हो गई। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम